हेलो दोस्तों, मैं ये एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ सीजीएल वनडे एग्जाम्स के लिए। टॉपिक वाइज भी अलग अलग वीडियोस बना रही हूँ और बनाती चली जाऊंगी जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा। लेकिन अगर एकदम से तैयारी करनी है और हमें बहुत कुछ आता है, पूरे टॉपिक्स बनाए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए, तो मुझे ये बेस्ट लगा कि मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ जो रीजनिंग और मैथ्स के आए हैं, उनको एक साथ एक ही वीडियो में लाइन से लेती जाऊंगी और वहीं के वहीं उनके कंसेप्ट समझाती जा रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। आपको मेरे वीडियो और कंटेंट अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे बड़ी बात यह है कि आप अपने दोस्तों को बताइए, जिससे वो भी इस चीज़ से नॉलेज प्राप्त कर सकें और उन्हें भी फ़ायदा हो। मैंने पहला ये सवाल लिया है और इसको हमें सॉल्व करना होता है मैथमेटिकली, तो हम बहुत लॉन्ग प्रोसेस में सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा कम समय लगे वो देखते हैं कैसे करेंगे। जब इस तरह के आपके पास कोई सवाल होता है जिसमें कि आपको इधर एक्स वाई दोनों लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए कि इस एक्स वाई को आप सब में भाग कर दीजिए। तो ये आपका हो गया जस्ट डिवाइड ओनली बाई एक्स वाई, 3/xy इज इक्वल टू 3xy/xy। ठीक है, इसके बाद आपका ये डिवाइड होके हो जाएगा 2/y, ये हो जाएगा 6/x और वाई वाई देखिए ये कट जाता है, ये एक्स एक्स कट गया, ये वाई वाई कट गया और ये केवल 3 बचा। अब आप क्या करिए, इन ऑप्शंस की गिनतियों को यहाँ रखिए, एक के बाद एक चेक कर लीजिए और अगर आपका जो जवाब इसके बराबर हो जाए, मतलब इधर आप हल करेंगे और ये आपका 3 के बराबर आ जाए, तो यानी वही वाला ऑप्शन मेरा इसका जवाब होगा। लेकिन इसमें आपको जैसे ये आपको पता करना है कि ये एक्स होता है और ये वाली गिनती वाई होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको पहले वाई रखना है, तो यानी ये पहले ये वाला गिनती रखेंगे, 2/2 6/3। तो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 + 2 और ये आपका फिर से क्या आ गया 3। ये देखिए, तो यानी पहला ही जवाब मेरा सही है। बाकी हमारा समय भी बच गया और हमारा टाइम वेस्ट होने से भी बच गया। लेकिन आपको इसको चेक करना है कि सही है गलत है। आप इसको दूसरे वाले में भी रखकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप अपनी तसल्ली हो जाएगी हम जो लगा रहे हैं वो सही लग रहा है, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमारा गलत ना होने पाए। 10x - 3y इज इक्वल टू 4xy। आपने एक्स वाई से सबको भाग कर दिया तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 10/y। मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपका समय कैसे बचे जिससे आपको भी आदत पड़े। ठीक है, मतलब यहाँ x है तो आपको नीचे y लिखना है, x नहीं लिखना। यहाँ y है तो आपको नीचे x लिखना है, y नहीं लिखना। और यहाँ x y दोनों हट गए। अब आपने ये वाली गिनती पे देखा था तो 10/y की जगह 2 आ गया, क्योंकि y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3, तो 3/3। ये आपका 6 - 3 6 - 1 सॉरी 2 पंचे 10, 5 - 1 यानी कितना आ गया 4। ये देखिए, तो यानी ये जो मेरा सवाल का जवाब है यही सही है। अब इसी तरीके से हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं, आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या किया है कि हिंदी में भी सवाल को लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया है, जिससे अगर मेरा वीडियो कोई भी तरह स्ट्रीम का बच्चा देखे तो उसे मदद मिल सके। मेरी ये जो कोशिश है, आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा। फ्यूज़न होती है, आप कुछ बातें दिमाग रखिए कि अगर कोई बिंदु ए और बी है, अगर वो एक्स पर प्रतिबिंब हुआ, तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो आपका ये हो जाएगा -a, b। अगर कोई बिंदु ए और बी है वो वाई अक्ष पे परिवर्तित होगा, तो आपका ए ऐसे ही रहेगा और बी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें दिमाग में रखिए। वैसे तो इसके और भी ऑप्शन है, एक्स वाई पे परिवर्तित होगा या क्या होगा, अभी हमारे सवाल में हमको इतने की ही ज़रूरत है। ठीक, अब हम इसको सवाल करने जा रहे हैं। देखिए, आपका सवाल लिखा है, कोई पहले बिंदु Q है, वो पहले Q1 बना और फिर वो एक और आ गया। ठीक, अब लास्ट वाला आपका दिया है -5, 3। ठीक, इसके ऊपर लिखा है कि वो x अक्ष पर प्रतिबिंबित हो रहा है, यानी यहाँ पर जो कुछ भी है x पर जब वो प्रतिबंधित हुआ था तब ये आया, यानी x का जो माइनस था वो क्या बना प्लस, और y का 3 रहा। ठीक,
क्योंकि एक्स पे रहा तो वाई वाला एज इट इज आ गया। फिर उसके पहले वो वाई एच पे था तो यहाँ पर वाई एच का था, तो अब आपका एक्स वैसे ही उतर जाएगा 5 और वाई पर आपका क्या हो गया -3। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 5, -3। तो इस तरीके से करना है, मतलब जिस पर प्रतिबिंबित हो रहा है आप उसका निशान बदलिए और दूसरा वाला आप वैसे ही रहने दीजिए। ठीक, अभी y पे प्रतिबिंबित हो रहा था तो यहां पर हमने ये 3 का निशान बदला और y 5 वाला वैसे ही रहा। तो थोड़ा सा इसको बार बार देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। फिर से मैं बता रही हूँ, फिर से हम देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इसमें कोई चित्र वित्र बनाने की, कंफ्यूजन करने की अपने आपको जरूरत नहीं है। आपका जैसे a और b है, आपका x पर जा रहा है तो आप -a कर दो x वाले को, b वाले को ऐसे ही उतारो। और अगर a, b है वो y पे जा रहा है तो आप a वाला ऐसे उतारो, b वाले को माइनस कर दो। ठीक है, ये इसका बेस है। चलिए दोस्तों, देखिए इस तरह का एक सवाल आता है। अब हम इसको कैसे हल करते हैं। आपका सवाल दिया है 6x - 5 = 4x + 7, तो x + 1 का क्यूब का मान बताइए। तो आप पहले सीधा सीधा समीकरण लीजिए। ठीक है, x को आप एक तरफ कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। तो 6x हो गया, 4x इधर प्लस है तो ये -4x हो गया, ये 7 उतर गया, ये -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका आ गया 2x, ये हो गया 12, ये x का मान कितना आ गया 6। ठीक, अब आप उसको समीकरण में रख दीजिए। तो ये आपका हो गया x + 1 का होल क्यूब, यानी 6 और 1 1 का होल क्यूब, यानी 7 का क्यूब, यानी 323। इस तरह के बहुत से सवाल मैं बनाने का प्रयास करूंगी। इसका नाम होगा SSC CGL प्रैक्टिस सेट्स और टेस्ट सीरीज, इस तरह से मैं नाम रखूंगी। आपको ये पसंद आते हैं तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दिल करे तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके मुझे लिखेंगे कि मैंने अच्छी तरह समझाया है, मेरी कोशिश अच्छी है, तो मैं इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित हो जाऊंगी। धन्यवाद। चैनल अभी स्टार्ट किया है, बहुत छोटा सा है, मुझे उम्मीद नहीं है कि कमेंट्स मिलेंगे, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ आप जब भी कभी देखिएगा तो मेरे इस प्रयास को बताइएगा सफल रहा कि नहीं। और आप कमेंट्स डालेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो भी मैं इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स और क्रिएट करूँगी। थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी आज ही के दिन मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। वॉच टाइम तो अभी नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने का मतलब लोगों का सम्मान प्राप्त हुआ है, लोगों का प्रेफरेंस प्राप्त हुआ है। यहीं पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने हस्बैंड को, आनंद जी को, जिन्होंने मेरे इस चैनल को लोगों तक बताया और लोगों ने उनका सम्मान करते हुए इसे सब्सक्राइब किया है। ये बात और है कि बहुत कम समय तक उन्होंने देखा होगा इसको, तो भी उन्होंने जो सब्सक्राइब किया। बहुत सारे ऐसे मेरे ट्यूशन्स के बच्चे हैं, कोचिंग्स के बच्चे हैं, मुझसे जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया। बहुत सारे सोशल वेबसाइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब लोगों ने सब्सक्राइब किया। मेरे अपने जो बहुत क्लोज़ रिलेटेड लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ आज कि आपने मेरी ये जो एक श्रृंखला लिखने की कोशिश है कि जो भी कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है आपके साथ मैं इसको शेयर कर रही हूँ और आप उसे उतना ही सम्मान दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को इसी तरीके से आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब देखिए एक दूसरा सवाल है, 2 क्रमागत संख्याएं बताइए जिनके वर्गों का योग 25 है। आपको सवाल के जवाब दिए हुए हैं 2 और 3 है, 3 और 4 है, 4 और 5 है, 4 और 1 और 4 है। इसमें से कौन सा जवाब होगा? अगर हम इसे अपनी वही मैथमेटिकल तरीके से करेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो अब आप सीधा क्या करिए कि मान लीजिए आपकी 2 गिनतियाँ हैं, x² + y², इनके वर्गों का योग 25 होगा। ठीक, अब आप जैसे आपने एक एक करके आप चेक करिए। आपके पास पहला ऑप्शन है 2 और 3, फिर दूसरा ऑप्शन है 3 और 4, फिर 4 और 5, फिर 1 और 4। अब आप इसमें रखते जाइए, ये आपका x है, ये आपका y है। तो 2 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया, देखिए कितना आ रहा है
4 और ये 3 3 का 9। ठीक, तो ये कितना आ गया 13, यानी 2 और 3 का ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरा ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ये आपका नहीं हो गया। ठीक, फिर आपके पास आ रहा है 3 और 4, फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है 3 और 4 का। तो आपने 3 का स्क्वायर किया, फिर आपने 4 का स्क्वायर किया, ये आपका आ गया 9 और ये हो गया 16, ये देखिए 25 आ गया। बस, बाकी आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपका सीधे जवाब हो गया 3 और 4। इस तरह से आपके समय की भी बचत होगी और आप बहुत आसानी से अपने जवाब निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप सब उतार लीजिए। साथियों आप देखिए, इस तरह का सवाल है। ठीक है, ये सवाल रेखा गणित का सवाल होता है। ठीक है, ज्योमेट्री का पोर्शन का होता है, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका सवाल ये है k का मान बताइए यदि रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है, यानी एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे जा रही है। तो मान लीजिए एक रेखा का मान हमको दिया है 2x - 3y बराबर 11 और दूसरी रेखा का मान दिया है 3x + ky इज इक्वल टू -4। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये जो रेखा में जो k है इसका मान क्या होगा। दैट मीन्स फाइंड k इफ स्ट्रेट लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। इसका जो मैथमेटिकल तरीका है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ऑप्शन से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसमें दो तरह का सवाल आता है कि कभी कोई रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है, या कभी दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो अगर दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो क्या होता है, ये समांतर हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। तो इसमें आपका जो सूत्र होता है, अगर परपेंडिकुलर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। इसमें क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2। ये आपकी समांतर रेखा का है और ये आपकी लंबवत रेखा का है। ठीक है, ये आपकी लंबवत यानी परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हो गया। ठीक, अब ये a1 a2 b1 b2 ये क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने ऊपर ऑप्शंस लिख दिए हैं जो आपको सवाल में दिए हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस रख के आप जवाब नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास जो दो रेखाएं हैं वो है 2x - 3y बराबर 11। ठीक, दूसरी रेखा है 3x + ky बराबर -4। ठीक, तो आपका ये जो 2 और 3 है ये आपका a1, ये आपका b1, ये आपका a2, ये आपका b2, ऐसे आप समझिए। तो लंबवत के लिए मैंने क्या बताया, a1 गुणा a2 b1 गुणा b2 बराबर 0, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 0 होना चाहिए। तो आप गुणा करिए, 2 और 3 को आपने गुणा किया, प्लस -3 गुणा के बराबर 0। ठीक, तो ये 6 हो गया, -3 के बराबर 0, यानी के का मान आपका क्या आ गया 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा। तो इस तरीके से ये सवाल होते हैं। मैं इसको और कायदे से फिर से दोबारा समझा दूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कि जैसे मान लीजिए a1x b1x b1y बराबर c1, ऐसे करके रेखा का ये समीकरण होता है लाइंस का। फिर ये a2x + b2y = c2। ठीक, अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं यानी परपेंडिकुलर हैं तो आप a1 और a2 को गुणा करेंगे, b1 और b2 को गुणा करेंगे और इसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ मैंने देखिए 2 और 3 को गुणा किया, प्लस यहाँ पर -3 दिया हुआ है और k दिया है, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये 6 हो गया, -3 के बराबर 0, तो 3 के बराबर 6, तो k का मान क्या हो गया 6/3, यानी कितना आ गया 2। इस तरीके से इस तरह के सवाल किए जाते हैं। ये भी अपने आप में एक कंसेप्ट है, उसको उतार लीजिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रही हूँ। देखिए इस तरह का सवाल बहुत ही सरल सवाल है, बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको इस तरह से एक समीकरण दिया है, इक्वेशन दी है, जिसके अंतर्गत आपको सवाल में पूछा गया है कि x² का गुणांक ये क्या चीज होती है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, x², x के ऊपर 2 लिखा है,
तो यहाँ पूरे में देखिए, यहाँ 2x के बगल में लिखा है, यहाँ x के ऊपर 2 बना है, तो आप ये वाला नहीं लेंगे, आपको ये वाला लेना है, ये वाला, ठीक है। और आपका जो x स्क्वायर है आप इसको इससे भाग कर दीजिए, लेकिन देखिए ये प्लस लिखा है, इसका जवाब क्या आ गया 4, ठीक। इसी में मैं एक सवाल और समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पर माइनस होता है, ये तो आप ऐसे लिखते हैं -4x² बटे x², तो आपका जवाब हो जाता है -4। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी आप लोगों को इस तरह का सवाल भी आता है कि sec 4 पाई बटे 3 का मान बताइए। इस सवाल में कई सारे कंसेप्ट जुड़े हैं, कई सारी चीज़ें जुड़ी हैं। गणित के जो बच्चे हैं उनको वो आता है, लेकिन जो गणित के बच्चे नहीं हैं उनको ये सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इसमें जितने भी कंसेप्ट जुड़े हैं पहले मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसकी जगह कोई भी गिनती हो सकती है, पूरी त्रिकोणमिति इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इसमें आप सबसे पहले याद रखिए पहली चीज़ कि एक ही टेबल होती है, आप इसको बना लीजिए। यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 270 हो जाएगा, और ये आपका 360 हो जाएगा, मतलब ये पूरा, ठीक है। यहाँ पर आपके जितने भी त्रिकोणमिति के होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे वो कॉसेक हो, चाहे वो सेक हो, चाहे वो कॉट हो, सब के सब प्लस होते हैं, किसी में माइनस नहीं लगता। यहाँ पर आपका साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये मैंने सामने सामने लिखा, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये दोनों प्लस होता है, और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो माइनस हो जाती है, उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। मतलब यहाँ पर आपका टैन और कॉट ये दोनों प्लस होता है, और यहाँ पर आपका कॉस और कॉस का उल्टा सेक ये दोनों प्लस होता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी चीज़ अगर हम 180 और 360 से करेंगे तो वो उसमें लिखिए, उसी में लिखी रहेंगी। तो मैं आपको बताऊंगी, आप पलटने वाले 90 और 270 पे काम मत कीजिए, बचने की कोशिश कीजिएगा। आप क्योंकि ज़्यादा गणित नहीं आती है तो आप 180 और 360 से ही काम करिएगा। अभी इसके ऊपर पूरा डिटेल होगा, मैं बाद में बनाऊंगी एक अलग वीडियो, क्योंकि ये तो टेस्ट सीरीज़ है। मैं अब इस सवालों पर आ रही हूँ, एक एक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद इसमें सेकेंड स्टेप क्या है, देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। इसमें हमको मान भी पता होना चाहिए। मान पता करने के लिए जैसे मान लीजिए साइन है, फिर कॉस है, फिर टैन है, आप ये 3 मान याद रख लीजिए, ठीक है। इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है, ये बात याद रखिए। अब 0 पे ये 0, फिर आता है 30, फिर आता है 45, फिर होता है 60, फिर होता है 90। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब कॉस में क्या होता है, इसी का पलट जाता है। देखिए 1 यहाँ आ गया, √3/2 ये आ गया, फिर आपका ये यही रहेगा, और ये आपका ये हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप ये दोनों याद, मतलब आप पहली लाइन याद करिए, कॉस लिखने के लिए आप उसको उल्टा कर लीजिए। टैन में क्या होता है, आप इन दोनों को भाग करते जाइए। ये आपका 0 हो गया, ये भाग करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो ये एक मुख्य टेबल है जिसके जरिए हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास मान है सेक 4 पाई/3, ठीक। ये याद रखिए कहीं पर भी पाई लिखा होता है तो हम वहाँ पर 180 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। किससे गुणा करते हैं, 180 से। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 180/3, तो ये आपका 60 हो गया, तो ये आपका 240 आ गया, ठीक। मैंने आपको बताया था कि आप मतलब अगर देखिए 90 तक है तो आप इस डायरेक्ट काम कर लेंगे, ठीक। 90 के ऊपर जा रहा है, 240 तो 90 के ऊपर जा रहा है, तो 90 के आसपास 2 चीज़ें होती हैं, या तो 180 है या तो 360 है। तो आप 180 से काम करिए तो आसान रहेगा। अगर 270 तक जा रहा है, उसके ऊपर जाए तो 360 से काम करिए। अब आपके पास आया है 240, ठीक। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक 240 में से अगर हम 180 घटा दें तो देखिए आपका कितना आ रहा है,
60 आ रहा है, यानी आप लिख सकते हैं 180 प्लस 60। ये आपका 240 बन गया कि नहीं, ये बताइए। ठीक है ना, ये आपका पहले आया 240 सेक 240। पहला स्टेप है कि आपको पाई को इसमें कन्वर्ट करना, ये हो गया। अब इसके बाद 180 प्लस 60, हमने आपको ये टेबल बताई है। 180 प्लस 60 यानी ये चीज आपकी यहाँ आ जाएगी, यहाँ, क्योंकि यहाँ तक तो 180 है और वो यहाँ पहुंच गई क्योंकि 180 से ज्यादा कोण है यहाँ पर। और यहाँ आपका मैंने कहा था tan और cot पॉजिटिव है, मैंने क्या कहा है, tan और cot पॉजिटिव है। और ये क्या लिखा है, सेक, यानी जो भी उत्तर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो यानी ये हो जाएगा माइनस सेक। और उसके बाद ये आप ये वाली गिनती देखिए, 180 छोड़ दीजिए, तो ये हो गया 60। इतना समझ में आ गया। अब ये सेक हमने कहा है कॉस का उल्टा है, और 60 का मान कितना आ रहा है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। तो इसका जवाब हो गया -2। तो ये सवाल दिखने में जितना आसान लगता है